बाड़मेर में जो भी बदलाव हुए हैं, बाड़मेर को बायतू मिला और पचपदरा चला गया बालोतरा में, तो किस कदर किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, इन सब पर चर्चा चल पड़ी है सोशल मीडिया पर। अब इन सब के पीछे कौन था, कौन नहीं था, विश्नोई बनाम जाट जो ये फैसला लिया जा रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से जब से ये फैसला सामने आया है, तब से तरह तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है। एक चर्चा ये है कि ये बहुत अच्छा फैसला है और बाड़मेर का पावर सेंटर जो के विश्नोई को माना जाता है, उन्होंने करके दिखा दिया, गुड़ामलानी और धोरी मन्ना को बालोतरा में शामिल करके और बायतू को बाड़मेर में। क्या लगता है, इससे राजनीतिक समीकरण भी बदल जाएंगे बाड़मेर के? देखिए, राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे नहीं, बदलना शुरू भी हो चुके हैं। और समझने वाली बात यह है कि षड्यंत्रों से आप अल्प समय तक तो आगे बढ़ सकते हो, लेकिन लंबे समय तक षड्यंत्र नहीं चलते, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बार बार परास्त होने के बाद कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हरीश चौधरी के षड्यंत्रों को भी अब जो है पूरी तरह से करारा जवाब भी मिल गया है, करारा तमाचा भी मिल गया है। और कहीं ना कहीं जिस रिफाइनरी को लाने के लिए अपने पास उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई थी, वो रिफाइनरी ही अब उनसे एक झटके में दूर कर दी गई। और जिस तरह से जिलों का पुनर्गठन किया है, क्योंकि देखिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, ये सब भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज्यादा बड़े थे, तो पुनर्गठन तो होना ही था। लेकिन पुनर्गठन में जो सियासी तमाचा लगा है हरीश चौधरी पर, अब शायद उन्हें वापस खड़ा होने, उठने और राजनीति अपनी वापस सही करने में बहुत लंबा वक्त लग जाए। कहीं ना कहीं हरीश चौधरी की पूरी राजनीति पर एक बहुत ही करारा प्रहार किया गया है। पचपदरा को उनसे दूर ले जाके, रिफाइनरी का इलाका ही उनके इलाके से दूर ले जाकर बालोतरा में शामिल करके, ये ऐसा मूव है जो कहीं ना कहीं मारवाड़ की पूरी सियासत को झकझोर देगा, हिला देगा। और जो केवल एक क्षेत्र विशेष की राजनीति करते थे, उन्हें सबसे बड़ा संकट आएगा। देखिए, आप समझिए, रविंद्र सिंह भाटी जैसे भी नेता हैं जो शिव की राजनीति करने के साथ साथ पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में लोकप्रिय हैं, वो कहीं से भी इस वक्त लड़ सकते हैं। उन्होंने कोई क्षेत्र विशेष की तरफ अपना फोकस नहीं किया हुआ, इसीलिए ऐसे लोगों पे कोई आंच नहीं है। लेकिन बायतू अलग हो जाने से आपको लगता है कि आप समीकरण बदलेंगे और हरीश चौधरी बायतू अलग हो जाने से, पचपदरा के बालोतरा में आने से, क्योंकि हरीश चौधरी केवल एक इलाके की सियासत करते थे और उस इलाके की सियासत में अव्वल लाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते थे। उनको एक बहुत ही करारा, बहुत ही कड़क और बहुत ही जबरदस्त तमाचा जो है वो पड़ा है। अब इसमें के विश्नोई की चली है या फिर भाजपा आलाकमान ने किया है, ये सब तो बात के प्रश्न है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, सुखद सबसे बड़ी चीज ये है कि षड्यंत्र आखिरकार हार गए। और कहीं ना कहीं हरीश चौधरी जैसे षड्यंत्रकारों को एक बड़ा सबक इसी तरह से मिलना चाहिए था। तो आप जिस तरीके से ये फैसला हुआ है, सोशल मीडिया पर चर्चाएं अलग अलग तरह की चल रही है, रिफाइनरी को लेकर जिस तरीके से हरीश चौधरी पर आरोप लगे थे कि रिफाइनरी को खा गए हैं, क्या लगता है कि अभी भी लोग सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहे हैं कि ठीक है, बायतू बाड़मेर में चला गया और लेकिन चाबी तो अभी भी हमारे पास ही रहेगी रिफाइनरी की? मतलब इन सब बातों का तोड़ क्या निकालेंगे अब हरीश चौधरी? देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है, हरीश चौधरी तोड़ तो कहीं ना कहीं निकाल ही रहे हैं, वो कोशिश में तो लगे हुए हैं और वो गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं।
कोई नए षड्यंत्र की प्लानिंग तो बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस के बिश्नोई को कमतर आंक रहे थे बहुत सारे लोग, वो भी अपने पास से चल दिए हैं और इस तरीके से चले हैं कि हरीश चौधरी के बरसों के षड्यंत्र जो है वो निस्तो नाबूद एक ही झटके में हो गए। अब देखना ये होगा कि हरीश चौधरी इस सब से निपटेंगे कैसे, क्योंकि इस सब से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। पहला इम्पैक्ट पड़ेगा पंचायती राज चुनाव पे, उसके बाद में इम्पैक्ट पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे, और उससे पहले कहीं ना कहीं आने वाला जो नेतृत्व परिवर्तन है, जो मंत्रिमंडल फेरबदल है, उस पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से, लेकिन लोगों ने इसको बिश्नोई बनाम जाट भी करार दे दिया है। इस मुद्दे को बहस निरंतर जारी है। दोहरी मन्ना वाले लोग खुश हैं नहीं है, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप भी बाड़मेर से आते हैं, देखा है आपने वीडियो, तो इस फैसले को आपने किस तरीके से देखा है बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जनता की राय भी जानना बेहद जरूरी है। कई लोग तो कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर से अब सफर बढ़ गया है 120 किलोमीटर तक का, तो ये फैसला जनता के हित में कैसे हुआ। तो इन सारे बातों का जवाब भी दीजिएगा जरूर। अगर आप वहीं से आते हैं तो इस फैसले से खुश हैं नाखुश हैं, राय जरूर रखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना। तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, होक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे, और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस हो ना, तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।